हाँ देखिए बच्चों, कल अपन आ गए थे स्पिन पेरिटी प्रिडिक्शन, हेडिंग 2, क्लास 2 एमएससी फाइनल। ठीक है, हेडिंग 2 बच्चों, क्लास 2 एमएससी फाइनल। डेट भी लिख देना आज की। ठीक है, देखो बच्चों, हेडिंग दीजिए बच्चों, स्पिन पेरिटी प्रिडिक्शन। स्पिन पेरिटी प्रिडिक्शन। स्पिन पेरिटी प्रिडिक्शन। देखिए बच्चों, सेल मॉडल गिव्स द सेल मॉडल गिव्स द सेल मॉडल गिव्स द values of cell model gives the values of spin and parity, spin and parity, spin and parity for ground state, for the ground state and certain lower excited states. Certain lower excited states. Heading तो बच्चों, spin parity prediction. Cell model gives the values of spin and parity for the ground state and certain lower excited states. ठीक है बच्चों, कल अपन ने टेबल बनाई ली थी, कल की क्लास तुम पूरी कर लेना। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर अगर पढ़ोगे ना मेरे से, फाइनल ईयर की कुछ चीजें पढ़ोगे तो दीदी जब पढ़ाएगी ना आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? वो आपको इसलिए समझ में नहीं आती कि आप यहाँ से थोड़ी थोड़ी चीजें पता नहीं है आपको, थोड़ी थोड़ी यहाँ से पता चल जाएगी ना, फिर आपके 15 या 20 सवाल आपके सी पार्ट में ऐसे ही सही हो जाएंगे। ठीक है, लिखिए बच्चों, पहला इवन इवन न्यूक्लियाई। मतलब कहने का मतलब ये हो गया स्पिन और पेरिटी निकालना चाह रहे हैं अब। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए बच्चों, इवन इवन न्यूक्लियाई। ज्यादा नहीं लिखा है बच्चों, लिख लो इवन इवन न्यूक्लियाई। इवन इवन न्यूक्लियाई, तो इवन इवन न्यूक्लियाई के लिए बच्चों न्यूक्लियर स्पिन 0 होती है। देखिए, न्यूक्लियर स्पिन इक्वल टू 0, न्यूक्लियर स्पिन इक्वल टू 0 एंड पेरिटी इक्वल टू +1, पेरिटी इक्वल टू +1। न्यूक्लियर स्पिन इक्वल टू 0 एंड पेरिटी इक्वल टू +1। समझ में आ गया? अगर कोई भी इवन इवन न्यूक्लियाई आ जाए, चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो। ठीक है, दूसरा लिखिए इवन ओड न्यूक्लियाई और ओड इवन न्यूक्लियाई। दूसरा पॉइंट लिखिए बच्चों, इवन ओड न्यूक्लियाई इवन ओड न्यूक्लियाई और ओड इवन न्यूक्लियाई। अगर सपोज करो प्रोटॉन भी ओड हो, प्रोटॉन ओड हो, इवन इवन हो, सॉरी प्रोटॉन ओड हो और न्यूट्रॉन इवन हो या वाइस वर्सा। ठीक है, तो आप पेरिटी और स्पिन जो दी जाती है वो अनपेड प्रोटॉन और अनपेड न्यूट्रॉन की दी जाएंगी। ठीक है, तो लिखिए स्पिन एंड पेरिटी, इसके अंदर लिखिए स्पिन एंड पेरिटी, स्पिन एंड पेरिटी, स्पिन एंड पेरिटी ड्यू टू सिंगल ओड न्यूक्लियन, ड्यू टू सिंगल ओड न्यूक्लियन। रिचा, ए रिचा, सिर्फ इतना ही करवाया है। देखो बच्चों, सिर्फ इतनी सी लाइन लिखाई है। आज अपन स्पिन पेरिटी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, आज अपन क्या कर रहे हैं?
स्पिन पेरिटी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी लाइन लिखाइए, सेल मॉडल गिव्स द वैल्यूज ऑफ स्पिन एंड पेरिटी फॉर द ग्राउंड एंड सर्टेन लोअर एक्साइटेड स्टेट। ये कह रहा है कि सेल मॉडल स्पिन और पेरिटी निकाल देता है और कुछ लोअर स्टेट की भी निकाल देता है। समझ में आ गई तुम्हारी? पहली लाइन लिख लो बच्चों, जो नए आए हैं बच्चे। स्पिन एंड पेरिटी प्रेडिक्शन, एडिंग ये है, स्पिन पेरिटी प्रेडिक्शन, cell model gives the values of spin and parity for the ground state and certain lower excited state। लिख लिया गया? लिख लिया गया बच्चों? दो नेट के बैच चलाऊंगा और दो जिम के चलाऊंगा। एमएससी के चलाऊंगा, एमएससी प्रीवियस एमएससी फैन, और थोड़े दिनों में बीएससी के चलाऊंगा। और फर्स्ट ग्रेड तो है ही, फर्स्ट ग्रेड तो है ही, अपना सिलेबस तो होने जा रहा है मैडम बच्ची। अरे अब क्यों अपन आपकी देखी रखी, जैसे फ्री टाइम होगा घूमने जाऊंगा गोवा, हाँ, आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, यूएसए, क्यों राव की देव की रखी, और अपन क्यों किसी को रोक की। फिर दूसरा लिखिए बच्चों, पहला लिखिए इवन इवन न्यूक्लियर, तो इवन इवन न्यूक्लियर के लिए न्यूक्लियर स्पिन 0 होती है और पेरिटी इक्वल टू +1 होता है। इवन इवन न्यूक्लियर के लिए न्यूक्लियर स्पिन कितना होता है? 0 होता है, पेरिटी क्या होता है? +1 होता है। अगला देखिए बच्चों, इवन ओड न्यूक्लियर और ओड इवन न्यूक्लियर। अब लिखिए इसके अंदर, स्पिन एंड पेरिटी, स्पिन एंड पेरिटी ड्यू टू सिंगल ओड न्यूक्लियन, सिंगल ओड न्यूक्लियन, सिर्फ क्या होगा बच्चों? ओड न्यूक्लियन की वजह से आएगा, ठीक है, सिंगल ओड न्यूक्लियन, दैट इज पेरिटी इक्वल टू -1 की पावर LP। या तो प्रोटॉन की वजह से होगा, अगर प्रोटॉन अगर सॉरी ओड है तो प्रोटॉन की वजह से आएगा, और न्यूट्रॉन अगर ओड है तो न्यूट्रॉन की वजह से आएगा, ठीक है। तो पेरिटी इक्वल टू -1 की पावर LP और पेरिटी इक्वल टू -1 की पावर LN। ठीक है बच्चों, लिख लिया? तीसरा पॉइंट लिखिए। अब जैसे सपोज करो एक अपन इवन इवन कर लिया, एक अपन इवन ओड कर लिया, एक ओड इवन कर लिया, और अब तीसरा है ओड ओड, ठीक है। क्या आ जाए? प्रोटॉन आ जाए, ओडी क्या आ जाए? न्यूट्रॉन आ जाए, ठीक है। तो कैसे करोगे आप? ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए बच्चों। तीसरा पॉइंट लिखिए, ओड ओड न्यूक्लियाई, ओड ओड न्यूक्लियाई, देखिए स्पिन इक्वल टू स्पिन इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ J values of odd P odd N, ठीक है। और पेरिटी इक्वल टू -1 की पावर LP + LN, ठीक है बच्चों। अब इसका एक पार्ट है नॉर्दर्न रूल, ठीक है, ये बोला है ना, वेक्टर सम ऑफ J वैल्यूज ऑफ ओड P एंड ओड N, तो इसको बोलते हैं नॉर्दर्न रूल, ठीक है। तो ये बच्चों नॉर्दर्न रूल, NORDH TH, अच्छा, NORDTHEIN, नॉर्दर्न रूल मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों ये। अब जैसे सपोज करो बच्चों, अगर आपने क्या कर दिया कि प्रोटॉन है उसका J वैल्यू लिख देना,
ठीक है, न्यूट्रॉन है उसके लिए भी जे वैल्यू लिख देना। ठीक है, उसका एल वैल्यू भी लिख देना, एलपी भी लिख देना, उसका एल एन, एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कि मतलब कौन से में आता है, एस उपकोष में आता है, पी में आता है, या डी में आता है, एफ में आता है, और ये जे वैल्यू 2J+1। ठीक है, वो वही वाली बात, जेपी प्लस जे एन प्लस एलपी प्लस एल एन। और अगर आपका इवन नंबर है, अगर आपका क्या आता है बच्चों, इवन नंबर आता है, ठीक है, तो रिजल्टेंट जो स्पिन होगी, जो रिजल्टेंट आपका स्पिन जो होगा, ठीक है, रिजल्टेंट स्पिन, स्पिन आई इक्वल टू जेपी माइनस जे एन हो जाएगा, कम मोड क्या हो जाएगा, जेपी माइनस जे एन आ जाएगा, ऐसे लिख लो आप। जेपी माइनस जे एन आ जाएगा। अरे बोलो। और अगर बच्चों इसका दूसरा पार्ट, इफ जेपी प्लस जे एन, इफ जेपी प्लस जे एन प्लस एलपी प्लस एल एन, अगर आपका ओड नंबर अगर आता है, तो रिजल्टेंट, रिजल्टेंट स्पिन इक्वल टू, रिजल्टेंट स्पिन आई इक्वल टू जेपी प्लस जे एन आ जाएगा, जेपी प्लस जे एन आ जाएगा। बोलो हाँ, आ जाएगा ना, सीधी सी बात है। कल अपन ने सेल मॉडल किया था, और सेल मॉडल के अंदर अपन ने क्या किया था, स्पिन और पेरिटी निकालना है अपने को। ठीक है, इवन इवन न्यूक्लियाई है तो स्पिन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, पेरिटी क्या होगी, इवन होगी। और इवन ओड होगा तो स्पिन भी किसकी वजह से आएगा, अनपेड न्यूक्लियन की वजह से आएगा, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो। और पेरिटी भी किसकी आएगा, -1 की पावर LP है, या -1 की पावर LN है। और अगर सपोज करो ओड ओड न्यूक्लियाई आता है, तो वेक्टर सम आएगा, -1 की पावर LP प्लस एन तो लग जाएगा। लेकिन अगर ओड ओड न्यूक्लियाई होता है तो नॉर्दर्न रूल लग जाएगा। नॉर्दर्न रूल लगेगा तो जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस इवन नंबर है तो घट जाएगा, ओड नंबर है तो हो जाएगा। अब एक बार कॉपी में लिख लो। ठीक है, अब देखो बच्चों, चलें आगे, एक सवाल करें। देखिए, फॉर द ग्राउंड स्टेट, पहला सवाल, फॉर द ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पेरिटी, स्पिन एंड पेरिटी फॉर द गिवन न्यूक्लियाई, फॉर द गिवन न्यूक्लियाई, फॉर द गिवन न्यूक्लियाई। पहला है 6C13, दूसरा है बच्चों 7N13, तीसरा है 8O17। सुनो, हमें मेरी बात सुन लो, अब सब बच्चे सुन लो, आपको सबको पसंद आएगा। ठीक है, सुन लो तो। देखो बच्चों, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 7। ठीक है, ये तो इवन हो गया, इसका मतलब केस कौन सा है, केस कौन सा है, इवन ओड न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो इवन ओड न्यूक्लियाई है। ठीक है, इवन ओड न्यूक्लियाई, सो स्पिन ड्यू टू अनपेड न्यूक्लियन, अनपेड न्यूक्लियन, दैट इज, यहां पर हो गया अपना न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की वजह से आएगा। अब आपको न्यूट्रॉन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो पेरिटी, अब ये न्यूट्रॉन है, तो अब याद रख लिया करो बच्चों, देखो 1011, 1011 ना, 20 और 1213। देखो 101120, ठीक है, और 121314, आगे 20 कहाँ गया, 202122, बाकी सब मोर माया। ठीक है बच्चों, एक नंबर पे, दो नंबर पे,
3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, 8 नंबर पे ये आएंगे। ठीक है, तो अब अपने को करना है, देखो पहला एन होता है नंबर, दूसरा एल होता है। पहला एन होता है, दूसरा एल होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 1 एस और 1/2। एल इक्वल टू 0 है तो एस लिखते हैं, और जे इक्वल टू एल प्लस एस टू एल माइनस एस होता है, तो 1s 1/2 होता है। ठीक है, इसका मतलब दो, दो तो इसमें आ जाएंगे। ये आ गया बच्चों 1p। 1p हमेशा हाइयर नीचे आता है। ठीक है, तो 3/2 4 और 1p 1/2। ठीक है, और 2। ठीक है, यहां तक आ जाएगा। अब ये तो अपने को पता ही चल गया वैसे तो, 7 गिनने, 4 और 2 6 और 2 8, तो इसका मतलब इसमें आ जाएगा, p 1/2 में आ जाएगा। इसका मतलब इसके लिए j का जो वैल्यू आएगा वो आएगा बच्चों 1/2। j का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, l का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? इसके लिए 1 आ जाएगा क्योंकि p है। ठीक है, l का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और स्पिन, स्पिन कितना है बच्चों? ठीक है, अरे स्पिन कितना है? 1/2 हो गया। इसी को ही बोला जाएगा, इसी को ही बोला जाएगा, जे वैल्यू को स्पिन बोला जाएगा। ठीक है, दैट इज, इसके लिए जो स्पिन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। स्पिन हो जाएगा 1/2, और पेरिटी हो जाएगा -1 की पावर, -1 की पावर, ये देखो बच्चों एल वैल्यू। ठीक है, दैट इज एल ऑफ प्रोटोन वाला, सॉरी एल ऑफ न्यूट्रॉन वाला। न्यूट्रॉन क्योंकि है? क्योंकि ये तो पेयर्ड है, अनपेयर्ड की वजह से आएगा। दैट इज -1 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज -1। पेरिटी इसका -1 आएगा, और स्पिन इसका 1/2। सो लिखने का तरीका, सो लिखने का तरीका आई। ठीक है, स्पिन -1 है ना, सॉरी 1/2, और ऊपर आएगा -1। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, ये पूरी, ये स्पिन बताता है और ये पेरिटी बताता है। ठीक है, लिख लो बच्चों। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, दुख बहुत हाली तुम्हें कदी कराती हमेशा हमेशा। अब पढ़ लेना लगन से, सारा करवा दूंगा तुम्हारा। करवाए रे गरीबों को हमेशा। करो बच्चों, करो जल्दी से। कह रहा हूँ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। मैंने आज तक इतने इंटेलिजेंट बच्चे नहीं देखे। तुमने रात ही तो डाली। अरे आ गया समझ में? दूसरा करें? दूसरा करूं क्या? मैं करूं? इधर आ जाओ बच्चों। अब एक बार और देखो, दो तीन एक तुम देख लो, तुम्हें टैलेंट दिखाने का मौका दूंगा। देखो बच्चों, 7 और 13 का निकालना है। ठीक है, तो 7 तो हो गए प्रोटॉन। ठीक है, और 6 हो गए न्यूट्रॉन, तो इसकी वजह से आएगा। ठीक है, तो स्पिन ड्यू टू प्रोटॉन की वजह से आएगा।
7 प्रोटॉन भर दीजिए। 7 प्रोटॉन, वापस से वही वाली बात, 1s 1/2, 2 भर गए, ठीक है। और 1p 3/2, 4 भर दिए, ठीक है। और 1p 1/2 क्या भर दिए, 2 भर दिए, ठीक है। 7 का काम हो गया, ठीक है। इसका मतलब स्पिन कितना आ जाएगा, न्यूक्लियर स्पिन 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और पेरिटी कितना आ जाएगा बच्चों, पेरिटी इक्वल टू -1 की पावर LP की लास्ट न्यूक्लियन कौन से में गया हुआ है, P में गया है, ठीक है। तो -1 की पावर 1, तो -1, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 माइनस, ये और कर लो। टेस्ट वाले नहीं आएंगे ना आज, क्यों, क्यों, उन्होंने काम ही पूरा नहीं किया, ठीक है। पीछे तो गाड़ी, सेल्फ स्टडी के ढेरों मौके। अरे भाई लोगों को समझ में आया ना, हो गया। 8 और 17 करोगे, देखिए बच्चों, तीसरा 8 और 17, तो प्रोटॉन हो गए 8, न्यूट्रॉन हो गए 9, तो पेरिटी किसकी वजह से आएगा, -1 की पावर ln से आएगा, ठीक है। तो स्पिन, स्पिन कितना आ जाएगा बच्चों, अब की बार देखो, 1s 1/2, 2 भरा जाएगा, 1p 3/2 ना, 4, 1p 1/2 ना, 2s 1/2 ना, यही आ जाएगा। 6 8 10 में आ गया ना, तो स्पिन हो गया न्यूक्लियर स्पिन। लास्ट लास्ट देख लो बच्चों, 1/2 आ जाएगा। पेरिटी -1 की पावर 0, क्योंकि एस है, एस के लिए एल 0 होता है बच्चों, तो +1, तो ये आ जाएगा आंसर 1/2 पॉजिटिव। हो गए तुम तो होशियार, तुम कह रहे थे न्यूक्लियर नहीं आते मेरे को। सवाल अब की बार नहीं आएगा इसका, पता तो नहीं चला। अब देखता हूँ पीजी वालों ने क्या हालत होती है।
टाइम पीजी में रखूंगा, सेल्फ स्टडी करती रहेगी, 4-5 बार रोटियां मांगी पीजी वाले निकाल देंगे। करो सेल्फ स्टडी। क्यों? देखिए बच्चों, अब की बात इंपॉर्टेंट है। चौथा, फोर्थ, 7 and 14, सात ही प्रोटॉन और सात ही न्यूट्रॉन। अरे सुन लो रे, हाँ ओडो न्यूक्लियाई हो गया। क्या हो गया? ओडो न्यूक्लियाई। ठीक है, तो पेरिटी -1 की पावर LP+LN। ठीक है, देख लेते हैं अभी। 7 प्रोटॉन भरेंगे पहले तो। देखो बच्चों, 1s1/2 2, ठीक है, 1p3/2 4, 1p1/2 2, 2s1/2 2। इसी में आ जाएगा वैसे तो काम। ठीक है, इसमें आ जाएगा ना 6 7 है ना, ये आएगा। ठीक है, इसके लिए स्पिन तो आ गया बच्चों 1/2, दैट इज जेपी का वैल्यू आ गया। ठीक है, एलपी का वैल्यू आया 1। एलपी का वैल्यू कितना आया? 1 आया। ठीक है, 7 न्यूट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन का भी यही हालत है। सही तो किया ना? अब सुनना मत, समझ में आ जाएगा नहीं? हाँ, तो अब देखो बच्चों, नॉर्दर्न रूल। ठीक है, तो नॉर्दर्न रूल क्या हो जाएगा बच्चों? नॉर्दर्न रूल कहता है कि जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी और प्लस एलएन का वैल्यू देख लो आप। जेपी कितना है? 1/2। एलपी कितना है? 1। एल जेएन कितना है? 1/2 और +1 इक्वल टू हो गया 3। 3 हो गया ना, ओड नंबर होगा। ठीक है, सो न्यूक्लियर स्पिन जेपी+जेएन हो जाएगा। जेपी+जेएन, दैट इज जेपी और जेएन कितना? 1 है, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर आ गया। और पेरिटी, पेरिटी ये रहा -1 की पावर LP+LN, तो ये रहा -1 की पावर 2। ठीक है, तो +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 की पावर प्लस। ठीक है, अरे 1 की पावर प्लस आया ना, छा गए ना मार्केट में। ऐसे ही छाओगे, हमारे पास पढ़ोगे तो। निकल तो गया इच्छा। क्या कर रहे हो? हाँ, 1d5/2 पहले आता है ना, तो तुमने क्यों गलत करवाया था मेरे को? देखिए बच्चों, ये गलत किया रे। 8 और 17 था ना। ठीक है, 2s थोड़ी ना आता है। हाँ, 1d5/2 आएगा। सॉरी भाई, 1d5/2 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 5/2। ठीक है, इसका आंसर आएगा 5/2। ये करेक्शन करना बच्चों। और पेरिटी -1 की पावर डी के लिए कितना होता है? SPDF है, 2 होता है ना। ठीक है, -1 की पावर 2। ठीक है, +1, तो आंसर आएगा बच्चों 5/2 प्लस। सॉरी भाई, पहले ये करेक्शन कीजिए बच्चों, पहले ये करेक्शन कीजिए, गलती से कर दिया। अरे कर लो, दोबारा कर लो तो, 2-3 बार लिख लो। क्या
क्यों रितु? ये लो बच्चों, अगर तू स्टेटस नहीं लगाती क्या इंस्टा पे? जब से नेट का पेपर दिया छोड़ दिया? पहले तो एक बार धीरे धीरे चलती थी, फिर फास्ट चलती थी, शायरियां लिखती थी, एक बार गाने भी बजा देती थी। और चलो, जिसका काम कर रहा है पूरा, चलो तो चलो। देयर इज नो एनी ऑप्शन। ये वो नहीं पड़ेगी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में विश्वास नहीं है इसको, भविष्य की चिंता है इसको। ये तो बैग में डाला है, ला क्या है इसमें? अपने प्रियांशु कुमार लग गया क्या नौकरी? जेब में कितने नंबर आ रहे हैं? ये अरे आ गया क्या समझ में? मजा है ना? समझ में आ गया? अब की बार एक खुद करोगे ये। देखिए, व्हाट आर द स्पिन एंड पेरिटी? सवाल है कि बच्चों, व्हाट आर द स्पिन एंड पेरिटी व्हाट आर द स्पिन एंड पेरिटी predicted by cell model predicted by cell model for ground state of 6C12 B11 O17 और N16। जल्दी करो बच्चों।
ये आंसर आएंगे बच्चों। थ्री बाई टू नेगेटिव है ये। आ रहा है तो बोलो यस, नहीं आ रहा है तो बोलो नो। अरे रीचा हुआ क्या? हले करते नहीं, अरे बेटी बेटी और पढ़ ले ऑनलाइन। हाँ देखिए, ये तो दिख ही रहा है बच्चों। देखिए एक एक कर लो। सुनिए, 6C12, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियर स्पिन कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, पेरिटी +1। ठीक है, आंसर आ जाएगा 0+1। अरे समझ में आ गया क्या? दूसरा, B12, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरोन है ना ये। बोरोन 5 होता है ना, तो प्रोटॉन 5 और न्यूट्रॉन 6। 1s1/2, 2, 1p3/2, 4, 1p1/2, 2। अपना काम हो जाएगा ना यहाँ तक ही। ठीक है, 3/2 में ही चला जाएगा ये। ठीक है, तो न्यूक्लियर स्पिन हो गई 3/2, और पेरिटी, पेरिटी हो जाएगा -1 की पावर 1। तो आंसर आ जाएगा 3/2 की पावर माइनस। अरे आ जाएगा ना? ए छोरियो, समझ में आ गया रे? पीछे आ गया ना? 8 और 17 बता ही दिया था। अरे 8 और 17 कर लिया था ना, ब्रैकेट में लिख लो, कर लिया था, अभी करके आए थे। ठीक है, नाइट्रोजन 7n16, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन है 9। क्या तो है, एक तो एक सवाल पूरा नहीं करते यार, बड़े अंधे और बहरे लोग। का नहीं आ रहा, सॉरी करी। तू डी आता है करे? 6 और 2 8, 9 वाला जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन 9 वाला कर लेते हैं पहले। तो न्यूट्रॉन 9 वाले के लिए एल का वैल्यू तो हो गया 2, और जे का वैल्यू हो गया 5/2। और प्रोटॉन 7 वाले के लिए, 7 वाले के लिए हो गया 1s1/2, तो 1p3/2। पता है नहीं तुम कैसे लोग हो यार, मेरे को ये समझ में नहीं आया, कैसे तुम मैंने देख के भी सवाल नहीं कर पाते हो आप लोग, कैसे लोग हो आप? इतना तो दिमाग कॉमन सेंस आपका करना चाहिए कि एटलीस्ट आप देख के सवाल कर दो। बताओ क्या पटेश्वरी बनते हो ऐसे? एल का वैल्यू 1, जेपी का वैल्यू 1/2। ठीक है, ऊपर मतलब लैंग्वेज लिखी पड़ी है और उसके नीचे सवाल नहीं करने आ रहे। देखिए यहाँ पर, अरे कर लिया गया। ये कोई एमएससी एमएससी के बच्चे हो तो फिर भी सोच लेते हैं, चलो ठीक है यार, इनका तो कोई बात नहीं, ये तो पढ़ते ही नहीं, समझ में आता है। हाँ, आते हैं तो कई बार आ जाते हैं सर। हाँ देखिए यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? जेपी प्लस जेएन, एलपी प्लस एलएन, एलपी प्लस एल, ये ओडोड न्यूक्लियर का केस है, ओडोड न्यूक्लियर का केस है ये, तो नॉर्दर्न रूल लगेगा इसके अंदर। ठीक है, तो LP1, LP प्लस LN प्लस JP और प्लस JN, कितना आया? 6। इवन आया, JP माइनस JN, न्यूक्लियर स्पिन JP माइनस JN। ठीक है, JP कितना है? न्यूक्लियर स्पिन -1 की पावर 3, न्यूक्लियर पेरिटी
-1। आंसर आ गया 2 नेगेटिव। कर लो बच्चों, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। टीचर के पढ़ पढ़ गई है बावड़ी, दिमाग काम करना मेलती हालत हुई। मैं पढ़ा पढ़ा के रहा, पढ़ पढ़ की सॉरी बावड़ी। ठीक है, इधर घड़ी देते इसको। देखिए बच्चों, लिखिए मैग्नेटिक मोमेंट। अरे समझ में आया ना? ये सवाल आता है भाई एमएससी के अंदर, देख लो। पास हो गए ना न्यूक्लियर में तो? हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए बच्चों, 4 इवन इवन न्यूक्लियाई, 4 इवन इवन न्यूक्लियाई, म्यू इक्वल टू 0। 4 इवन ओड और ओड इवन न्यूक्लियाई, ठीक है। म्यू का वैल्यू फाइनाइट होता है, करेंगे अपन। लिखिए देखिए मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स, अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है बच्चों, अरे लिख लिया क्या जनता? क्या हो गया? ये बच्चों मैंने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। इन जनरल फॉर्म में ये निकाल सकते हो आप वैसे तो, मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन आपके इतना आता ही नहीं है, क्योंकि आप क्या हो, गरीब बच्चे हो। हाँ,
लिख लिया गया? लिख लिया गया जनता? ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट, इफ odd nucleon is proton, odd nucleon is proton, अगर सपोज करो odd nucleon प्रोटॉन हो तो जीएल का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड जीएस का वैल्यू 5.5 हो जाता है। ये रिजल्ट है बच्चों, ठीक है। इफ odd nucleon is neutron, then GS equal to, then GL equal to 0, GS equal to minus 3.383। धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं क्या? ठीक है, देखिए बच्चों, अब देखो मुद्दे की बात तो ये है, ये करके आना है आपको एग्जाम में। तो इन टर्म ऑफ आई, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू देखो, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आई माइनस हाफ होता है, आई माइनस हाफ जीएल, क्योंकि वो तो निकल ही जाएगा, अरे आई तो निकल ही जाएगा ना, ठीक है। अगर आपका सपोज करो आई का वैल्यू एल प्लस हाफ है, क्या है, एल प्लस एस है, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की ये वैल्यू होती है जीएल, जीएस की वैल्यू ऊपर लिखा दी मैंने, ठीक है। अरे समझ गए क्या? और म्यू का वैल्यू आई अपॉन आई प्लस 1 होता है, याद रख लेना भाई, नेट में भी आता है, अरे आता है ना, जे प्लस 3/2, जे प्लस 3/2 जीएल माइनस GS/2, और अगर आई इक्वल टू एल माइनस हाफ हो तो रिजल्ट है भाई लोगों ये। ठीक है, अब जीएल और जीएस के वैल्यू प्रोटॉन के लिए ऊपर लिखाई है ना मैंने, ठीक है, और न्यूट्रॉन के लिए भी लिखाई है, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, आपके तो डायरेक्ट भी आता है, ठीक है। तो लिखो बच्चों, फोर प्रोटॉन म्यू इक्वल टू आई प्लस 2.99, ठीक है, फोर आई इक्वल टू एल प्लस हाफ हो तो सीधा आता है, अरे आता है ना, याद है क्या? 2.99 आई अपॉन आई प्लस 1, फोर आई इक्वल टू एल माइनस हाफ, ये याद कर लेना बच्चे, ये आएगा। फोर न्यूट्रॉन, फोर न्यूट्रॉन म्यू इक्वल टू माइनस 1.91, फोर आई इक्वल टू एल प्लस हाफ, और म्यू इक्वल टू 1.91 आई अपॉन आई प्लस 1, ये भाई लोगों को याद कर लेना, यहां से सवाल आया हुआ है, हर बार यहाँ से सवाल आता है, डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं, अरे आते हैं ना। तो फिर आ गई, क्लास किसकी चालू होगी?
टेस्ट वाले वीडियो पढ़ ली तूने? वो थोड़े से पढ़ गया जो। यहाँ पढ़ ले, कोई बात नहीं, यहाँ बैठ जा। ऑफिस में मेरी क्यों जगह रोकते हो आप? बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर में छोड़ने वाला हूँ। बैठ जा। सारी जगह रोक रोक के बैठ जाते हो। वाह, गजब भाई गजब। रितु के तो एक बात समझ में आई गई आज। आई न्यूक्लियर स्पिन है, एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, एस स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, सॉरी स्पिन नंबर है, और जे टोटल नंबर है, और बाकी ठीक है। ये याद रख लो भाई लोगों, ये आएगा रिजल्ट, इसके ऊपर स्टार लगा लो। रिजल्ट तो ये याद रखना होता है। ठीक है, हेडिंग दीजिए बच्चों, क्वाड्रपल मोमेंट। हेडिंग दीजिए क्वाड्रपल मोमेंट। देखिए बच्चों, द क्वाड्रपल मोमेंट for even odd system is given by ये मीन स्क्वायर रेडियस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन स्क्वायर रेडियस मीन स्क्वायर रेडियस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्मी। बताओ, यात्रा मंगल में रही गया बच्चों? यहाँ से पक्का सवाल है एक, तो इस फॉर्मूले से, मैग्नेटिक मोमेंट वाले लास्ट लास्ट वाले से। अब एक सवाल करोगे? ईमानदारी से करो तो बताओ, करोगे क्या? ये कंप्लीट है अब। ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा हो गया, कल करेंगे रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, हेडिंग तो पहले शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द सेल मॉडल। चेतन के लिए, ताकि चेतन की चेतना नाराज ना हो। हाँ, -12 आएगा भाई, ठीक है ना? देखिए, शॉर्ट कमिंग ऑफ सेल मॉडल, हेडिंग दीजिए शॉर्ट कमिंग ऑफ सेल मॉडल। कमियां कमियां। शॉर्ट कमिंग ऑफ सेल मॉडल। देखिए पहला, मैग्नेटिक मोमेंट डेविएशन समटाइम इज वेरी लार्ज। मैग्नेटिक मोमेंट डेविएशन, मैग्नेटिक मोमेंट डेविएशन sometime is very large, sometime is very large। magnetic moment deviation
sometime is very large. दूसरा लिखिए कैलकुलेटेड क्वार्टर पोल मोमेंट, दूसरा पॉइंट कैलकुलेटेड क्वार्टर पोल मोमेंट, calculated quarter pole moment in many cases are ARE far away, FAR far away from observed values, ठीक है, ठीक है बच्चों। सवाल लिखिए, सवाल लिखिए पहला, फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट, find out magnetic moment and quarter pole moment for 8O17 and 16S33। देखो बच्चों एक सवाल मैं कर देता हूँ, ठीक है, आप तो पीछे की कॉपी देख लीजिए एक बार, बस खुला रखिए उसको और ध्यान से देखिए आप सवाल। देखिए 8O17 करता हूं मैं, प्रोटॉन कितना हो गया 8, न्यूट्रॉन कितना हो गया 9, 17 कैसे हुआ 9, गजब हो यार, ठीक है। तो इसकी वजह से तो होगा नहीं, तो 1s1/2, 2, 1p3/2, 4, 1p1/2, 2, 1d 5/2, 6, फिर आता है 2s1/2, ठीक है, ऐसे आता है ना। देखो बच्चों अब 9 आ गया तो ये 5/2 आ गया रिजल्ट, अरे स्पिन का 5/2 आ गया ना, जिसको अपन JN भी बोल सकते हैं, JN। और L का वैल्यू कितना आ गया 2, L का वैल्यू 2 ना, इतना कुछ करने की जरूरत क्या है, I बराबर 5/2 और L का वैल्यू 2, तो -1 की पावर 2, पेरिटी +1, ठीक है। तो 5/2 इसके लिए जो आंसर आया I का वैल्यू वो आ गया 5/2। अब पहली बात तो ये है, अब ये देखो आप, स्पिन तो कितनी होती है 1/2 ही होती है, स्पिन कितनी होती है, अरे 1/2 है, तो इसका मतलब ये केस किसका हुआ, I इक्वल टू, देखो L का वैल्यू हो गया 2, आप 5/2 का बनेगा 2 + 1/2, अरे L + S करोगे ना, ठीक है। अब इसका मतलब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए है, तो न्यूट्रॉन के लिए आप देखो बच्चों, जब मैंने I इक्वल टू +-1 कहा था तो मैग्नेटिक मोमेंट -1.91 आया था μn, ठीक है, अरे आया था ना। अब बताओ समझ में आया कि नहीं है, ठीक है, आ गया ना, -1.99 आ गया ना। अब देखो Q इक्वल टू, कैपिटल Q इक्वल टू 2y - 1, ये चित्र वाला माइनस, हाँ, -2y - 1 अपॉन 2y + 2, ठीक है। और अब R का वैल्यू पुट कर दो बच्चों, R का वैल्यू कितना है 3/5 RC² नहीं है क्या, 3/5 RC A की पावर 1/3। अब आपको A दे ही रखा है, अरे A17 दे रखा है ना, ठीक है, तो R² ये आ गया, A का वैल्यू आपको 17 दे रखा है, R0 का वैल्यू 1/2 ले ही लो, RC² होता है ना, तो 2/3 है, ठीक है, ये रहा। और I का वैल्यू है ही आपके पास में, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आएगा लगभग Q इक्वल टू -3.3, Q इक्वल टू -3.83, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो भाई लोगों, रिचा समझ में आ गया ना, हाँ तो भर दे, ऐसे क्या हाँ भर रही है, आवाज तो आ ही नहीं रही,
हाँ भी जोर, कईयों से तो हाँ ही नाराज रहती है। हो, मेरे को पूछ ले। ए पूनम, बोले। हाँ बोल। वो गलती से लिखा गया, वो यही कह रही है। तू रुक, तन्ने चौधर करने की जरूरत है, तू बताए। अरे ये तो ये आता है 5/2 + 1। हाँ मतलब यहाँ अब देखिए, 6 2 8 14 भर सकते हो आप, इसके अंदर 14 भर सकते हो, लेकिन है अपने पास में कितने, 9 है। तो आ किसमें रहा है, 6 तो यहाँ 8 तो यहाँ भरेंगे, लेकिन गिरेगा तो इसमें ना। ठीक है बस, अनपेड उसी को ही बोला जाता है, नहीं भरा हुआ। बैठ रही है कॉलेजों की तेज चक्कर, तेज चक्कर, आता कुछ है नहीं, ना किसी पढ़ाने वाले को आता है ना पढ़ने वाले को आता है। सेमेस्टर की हो गए 8 10 है, 10वां सेमेस्टर है सर, क्योंकि बार 16वां सेमेस्टर है सर। ऋचा आ गया क्या समझ में, ऐसे कैसे बेटी है। अरे कर लिया गया दीदी। म्यूट करके बोलते हैं हमारे यहाँ, अनम्यूट तो किया कर अपने आप को। बंद कर, शुरू से ही, शुरू वाले अनम्यूट नहीं करते। समझ में आ गया ना पुनः में। अब बताओ, ये एक टॉपिक तैयार नहीं है तुम्हारा न्यूक्लियर का। एक रेडियो एक्टिव डीके का आता है, अल्फा डीके, गामा डीके, बीटा डीके। तो एक ऑयल इफेक्ट का आता है, 3। ठीक है, और एक वो आता है, क्या नाम है, EM1 मल्टीपोल एक्सपेंशन। ठीक है वो आता है, E1 आएगा डोमिनेंसी, M1 की आएगी, M2 आएगा, E2 आएगा, ये वाला। ठीक है, और एक आता है ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम, और एक आता है बाइंडिंग एनर्जी। ये ले, गलती हो ही नहीं सकती न्यूक्लियर में। अरे अब पढ़ना मैडम से, कितना अच्छा लगेगा आपको। मैडम तो जैसे शौक रह जाएगी, अरे यार कौन सी सीख के हो तुम। अरे समझ में आ गया ना जनता। चले जा रहे थे हम। एक सवाल और करोगे, खुद करोगे मैं करूं। देखिए बच्चों, एक और कर देता हूं, अंत भला तो सब भला। देखो, 16s33, प्रोटॉन 16, न्यूट्रॉन 33 में से 16 का डालो 17। 17 का ही मतलब है, देखो बच्चों, 1s 1/2। पूनम देख अब, तो ये देख 1/2 + 1। ठीक है, 1/2, ये 2s + 1 से दिया जाता है, 2j + 1, ये j वैल्यू होती है। तो ये जो नंबर लिखा जाता है ना, ये मल्टीप्लिसिटी होती है। तो 2j + 1 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ गया 2p 3/2, 4। ये आ गया 2p 1/2, 2। ये आ जाएगा 1d 5/2, ये आ जाएगा 6। 2s 1/2 ना रहे, 3 2, 1d 3/2, 4। आगे क्या, 4 और 6 8 14 16 20 22। ठीक है, 17 ही करने थे अपने को तो, ये इसमें आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा, ये कोई ज्यादा मुद्दे वाली बात नहीं। हाँ, 1d 3/2 में आएगा क्या, 4। ठीक है, अब देखो इसका जे का वैल्यू, तो न्यूक्लियर स्पिन का वैल्यू कितना हो गया, I = 3/2। एल का वैल्यू कितना हो गया, 2 ना। अब देखो ये किसका केस है। ठीक है, इसका मतलब ये किसका केस है। अरे I = कितना करूं,
3/2 -1 करूँ ना, अरे 2 -1/2 करूँ ना, दैट इज L -1/2 का केस है। और ये केस किसका है? ये केस किसका है? न्यूट्रॉन का। तो आई न्यूट्रॉन के लिए है ये, 4 न्यूट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन का? 1.91 डिवाइडेड बाई, हाँ, कितने होशियार बच्चे हो तुम, तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का। ठीक है बच्चों, 1.146 क्वार्टर वोल्ट तो निकाल लोगे ना? ये चेतन वाला माइनस, हाँ, चेतन शादी जाएगा इसके। ये लो बच्चों, कर लोगे क्या? बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया यारो, या मैं ऐसे ही दुख पाया? आ गया ना? अब गलती करोगे सेल मॉडल के अंदर, बस यही सेल मॉडल होता है। अच्छा, यही सेल मॉडल होता है।